हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल वेस्ट बंगाल को इलेक्शन को लेकर के है। उसमें कुछ वायलेंस हुआ है पिछले शनिवार को। वहाँ पे 5 लोगों की जानें चली गई हैं और इलेक्शन कमीशंस के द्वारा क्या एक तरह से ढिलाई बरती गई है और भी क्या बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी की पार्टी और वहाँ की जो बीजेपी की पार्टी में क्या एक तरह से घमासान चल रहा है एक राजनीति को लेकर के, इसी के बारे में आज का एडिटोरियल है। देखते हैं क्या है। कह रहा कि रॉन्ग शॉट्स, यानी कहने का मतलब शॉट मतलब एक जो गोली चलाया गया है, ठीक है ना, वो क्या है एक तरह से गलत है। ये जो हिंसा हुई है एक तरह से जो मौत हुई है वो तरह से क्या है गलत है। ऑन वेस्ट बंगाल पोल वायलेंस, वहीं वेस्ट बंगाल में जो जो चुनाव हुआ है और वहाँ पे जो वायलेंस हुआ है, जो हिंसा हुआ है, एक तरह से क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी तरह से गलत है। ईसीआई मतलब क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट टेक मेजर्स टू प्रिवेंट वायलेंस एंड कीप द इलेक्शन प्रोसेस फेयर। करे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा चुनाव आयुक्त है, जो हमारा चुनाव कंडक्ट करवाता है, तो इसको क्या करना चाहिए, टेक मेजर्स, कुछ उपाय लेना चाहिए, कुछ तरीका अपनाना चाहिए। टू प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए, वायलेंस मतलब हिंसा, यानी हिंसा को रोकने के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए, कुछ प्रयास करना चाहिए, कुछ तरीका अपनाना चाहिए। एंड कीप द इलेक्शन प्रोसेस फेयर, और क्या करना चाहिए, ये जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो एक चुनाव का जो प्रक्रिया है, उसको सही बनाने के लिए, उसको निष्पक्ष बनाने के लिए कुछ ना अच्छे कदम उठाने चाहिए, जिसके वजह से क्या हो सके, इलेक्शन भी फेयर हो सके और इसमें जो वायलेंस होता है उसको भी रोका जा सके। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मूव करते हैं। कहा कि 5 people were killed on Saturday during the 4th phase of polls in West Bengal, where the first 3 phases were largely eventless. कहा कि 5 people were killed, वहाँ पे कितने लोग मारे जा चुके हैं, 5 लोगों की मृत्यु हो गई है ऑन सैटरडे, शनिवार को, पिछले शनिवार को। ड्यूरिंग द 4th फेज, ये कब हुआ, घटना कब हुआ, ये जो चुनाव था इसका चौथा चरण चल रहा था, ठीक है। ड्यूरिंग द 4th फेज ऑफ पोल, यानी चौथा जो फेज चल रहा था चुनाव का, उसी दौरान ये घटना हुई है इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में। वेयर, जहाँ पर फर्स्ट 3 फेजेज वेयर लार्जली इवेंटलेस, जहाँ पे पहले जो 3 फेज हो चुका था वो क्या था, लार्जली इवेंटलेस, मतलब उस 3 फेज में ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिले, ऐसा कुछ जो वायलेंस वाला जो हिंसा का जो मैटर था या कुछ भी, कोई भी अनमन या कोई भी तरह का गड़बड़ी देखने को नहीं मिला था। यही जो चौथा फेज है इसी में ये 5 लोगों की जानें चली गई और इसमें हिंसक रूप ले लिया। while one person was allegedly killed by political leaders, जबकि वहाँ पे 5 लोग की मृत्यु हुई है, उसमें से एक के बारे में बोला जा रहा है कि वो कथित रूप से, allegedly मतलब क्या, कथित रूप से मारा गया बाई पॉलिटिकल राइवल्स, यानी जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, राजनीतिक विरोधी दल है, उसके द्वारा क्या किया गया, एक पर्सन की जान चली गई। 4 अदर्स, और दूसरे जो 4 थे, वे आर किल्ड, उनकी जान गई। when security personnel fired more than 15 rounds in a span of 2 hours at कोच बिहार सीतालकुची असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये कोई विधानसभा का नाम है। तो ये बोला कि एक तो आदमी एक पॉलिटिकल राइवल्स के द्वारा मारा गया, जो राजनीतिक के जो विरोधी दल थे, प्रतिद्वंदी थे, उसके द्वारा मारा गया। और जो दूसरे 4 लोग थे कब मारे गए, जब ये जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, जो सुरक्षा कर्मचारी थे, ठीक है, पर्सनल कर्मचारी या स्टाफ को बोला जाता है, तो ये जो सुरक्षा कर्मचारी थे उन्होंने क्या 15 राउंड से ज़्यादा गोली चलाई, ठीक है, 15 इन अ स्पान ऑफ 2 आवर, लगभग 2 घंटे की अवधि में। स्पान मतलब क्या बोला जाता है, अवधि, टाइम पीरियड को बोला जाता है। तो 2 घंटे की अवधि में ये जो सुरक्षा कर्मचारी थे 15 राउंड गोली चलाए, उसी के दौरान दूसरे जो 4 लोग थे उनकी मौत हो गई। ये विधानसभा जहाँ पे हुआ है उसका नाम दिया है कोच बिहार सीतलकुची, एक विधानसभा है कलकत्ता में, सॉरी वेस्ट बंगाल में, वहीं पे ये घटना हुई है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ कंक्लूडेड दैट पुलिस एक्शन वाज नेसेसरी। अब ये जो ईसीआई ने क्या कंक्लूड किया, क्या निर्णय दिया है, कंक्लूजन क्या निकाला है कि पुलिस का जो एक्शन था वो क्या था, जरूरी था। एंड टेकन इन सेल्फ डिफेंस, और ये जो एक्शन लिया गया वो किस चीज़ में लिया गया, सेल्फ डिफेंस में, अपने खुद की रक्षा के लिए, यानी कहने का सेंस पुलिस वाले लोगों को भी जान पे खतरा होगा, इसलिए सेल्फ डिफेंस में पुलिस वालों के द्वारा एक कदम लिया गया और ये जरूरी भी था। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कंक्लूजन है। बट द पॉलिटिकल स्टॉर्म किक्ड बाई
द एपिसोड कंटिन्यूज टुडे। लेकिन ये जो घटना हुआ इससे बाद क्या हो गया, पॉलिटिकल स्टॉर्म यानी जो राजनीतिक तूफान है, ठीक है ना, एक तरह से अफरा तफरी जिसको बोल सकते हैं, किक्ड अप कहने का मतलब शुरू हो गया है, ठीक है, शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया है बाय द एपिसोड। ये जो एपिसोड हुआ है और ये कंटिन्यूज टू क्या हुआ, रेज। रेज कहने का मतलब क्रोध, गुस्सा, और ज़्यादा किसी चीज़ को बदतर बना देना, उसको बोलना चाहिए। तो ये जो घटना हुआ है इससे क्या हुआ है, जो राजनीतिक तूफान है और बढ़ गया है, और इस एपिसोड के चलते और बदतर हो गया है और लोगों में गुस्सा भड़क गया है। द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज एलिज्ड कॉन्स्पिरेसी बाई बीजेपी टू स्केयर हर सपोर्टर्स। कह रहा है कि अब ये जो ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने क्या आरोप लगाया है, एलिज्ड करने का मतलब आरोप लगाया है, अ कॉन्स्पिरेसी एक षड्यंत्र, एक साजिश का आरोप लगाया है बीजेपी के द्वारा, टू स्केयर हर सपोर्टर्स यानी उनके सपोर्टर्स को डराने के लिए। यानी ममता बनर्जी ने बीजेपी पर ये साजिश का एक तरह से क्या आरोप लगाया है कि बीजेपी हमारे सपोर्टर्स को डराने की कोशिश कर रही है। एंड कॉल फॉर कहने का मतलब डिमांड, मांग करना, द रेजिग्नेशन ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह। और ये डिमांड कर दी है क्या कि अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर है उनको क्या कर देना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इसके बदले में देखिए एक पूरी तरह से एक होता ना राजनीतिक दल में एकदम उतल फुतल, अब ये बोल रहा है तो सामने वाला पार्टी ये बोल रहा है, तो मिस्टर शाह भी क्या कहें, इंटर्न के बदले में इसके जो ममता बनर्जी जी बोली है उसके विरोध में या उसके उल्टे में पलटवार क्या जवाब दिया है, हैड सेड कहा है, चीफ मिनिस्टर कॉल टू घेराव पर्सनल ऑफ द सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस लेड टू फ्लेयर। अभी अमित शाह उल्टे में क्या बोला कि ये जो चीफ मिनिस्टर ने कहा था किसको, इनका जो कॉल था कि घेराव पर्सनल, इन्होंने जो सेक्रेटरी थी जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स था इनके जो स्टाफ थे कर्मचारियों को घेराव करने को कहा था, जिसके कारण लेड टू मतलब कारण बनना, द फ्लेयर अप कहने का मतलब होता है और स्थिति बेकार हो जाना और घटिया बदतर हो जाना। तो अमित शाह का ये आरोप है कि चीफ मिनिस्टर का जो एक जो कॉल था कि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल को घेराव करना वही कारण बना कि ये जो घटना और बदतर हो गया। The Trinamool Congress has alleged that central forces are restricting it and helping the BJP in the campaign। अब ये जो टीएमसी है तृणमूल कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है, क्या आरोप लगाई है कि जो सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टिंग इट यानी जो सेंट्रल फोर्स है वो क्या कर रहा है, तृणमूल कांग्रेस को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, सीमित कर रहा है, और हेल्पिंग और मदद कर रहा है बीजेपी को कंपेगन में। मतलब ये जो अभियान चल रहा है, जो चुनाव अभियान चल रहा है, तो तृणमूल कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि जो सेंट्रल फोर्स है वो तृणमूल कांग्रेस को क्या कर रहा है, एक तरह से रेस्ट्रिक्ट, उस पर रोक लगा रहा है, कुछ हद तक सीमित कर रहा है, और बदले में क्या कर रहा है, बीजेपी को हेल्प कर रहा है इस चुनावी अभियान में। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि इट इज़ अनक्लियर, ये बिल्कुल अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, वेदर द फोर्स यूज टू कंट्रोल द मॉब वॉज प्रोपोर्शनेट। अरे कि जो फोर्स जो एक तरह से जो फोर्स यूज किया गया, ठीक है ना, जो सेंट्रल फोर्स के जो कर्मचारी जो सेक्रेटरी फोर्स यूज किया गया टू कंट्रोल द मॉब, मॉब मतलब क्या होता है, भीड़ को बोलते हैं मॉब, ये भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये जो यूज किया गया फोर्स को वाज प्रोपोर्शनेट करने का मतलब एक सही अनुपात में, यानी जितना भीड़ था उस अनुपात में हमारे सुरक्षाकर्मी या पुलिस या फोर्स को तैनात किया गया या नहीं। एंड द डेथ वेयर एवॉइडेबल, और क्या ये जो डेथ था वो रोका जा सकता था या नहीं। ये क्या है, एक तरह से कंडीशनल सेंटेंस वेदर एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये जो फोर्स जो था मतलब जितना भीड़ था उसके हिसाब से फोर्स को अब डिप्लॉय किया गया कि नहीं, और ये जो डेथ था क्या ये वाकई में रोका जा सकता था, ये बिल्कुल क्या है, अनक्लियर है। एल्सवेयर इन ए स्टेट, अगर दूसरे जगह की बात करें, इस स्टेट के दूसरे जगह की बात करें, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्राई टू स्टॉप द व्हीकल ऑफ अ बीजेपी एमपी। इस स्टेट में दूसरे जगह की बात करें तो एक लोगों का जो समूह था क्या किया, कोशिश किया, ट्राई टू स्टॉप, रोकने की कोशिश किया, द व्हीकल वही जो गाड़ी होगा, जो वाहन होगा, और फिर बीजेपी एमपी, एक बीजेपी के एमपी थे, सांसद थे, उनकी गाड़ी को एक ग्रुप के लोगों के द्वारा क्या रोकने की कोशिश की गई। ऑल दीज आर बैड ओमेंस, ये सब क्या है, ओमेंस कहने का मतलब अशुभ संकेत, ओमेन कहने का मतलब होता है अशुभ संकेत, ठीक है। ये जितनी घटनाएं चीज़ हो रही है, वहाँ पे फायरिंग हुई,
कितने प्रोपोर्शन में यूज किया गया फोर्स को, डेथ को रोका जा सकता था कि नहीं। तो ये सारी जितनी घटनाएं हुई, ये क्या बहुत ही अशुभ संकेत है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एन इंटेंसली कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल बैटल बिटवीन मिस बनर्जी, तृणमूल एंड बीजेपी। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में किसके किसके बीच बहुत ही कांटे की टक्कर है, बीजेपी ममता बनर्जी के बीच में और बीजेपी के बीच में। इन दोनों के बीच जो कम्पिटिटिव पॉलिटिकल है वो काफ़ी बहुत ही बड़ा है, होता ना, बहुत ही बड़े स्तर का इन दोनों के बीच एक कंपटीशन चल रहा है। बैकड्रॉप बोलते हैं पृष्ठभूमि को। तो पूरा समझ सकते हैं कि ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं जहाँ पे ममता बनर्जी और बीजेपी की पार्टी के बीच बहुत ही एक कांटे का मुकाबला है इस पॉलिटिकल इशू में, तो इसकी जो पृष्ठभूमि है इन सारी को लेकर के, ये उसके लिए क्या है, बहुत ही बुरा संकेत है, अशुभ संकेत है। द ESI रोल इन बंगाल हैज़ बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय ऑपोजिशन पार्टी फॉर वेरियस रीजन। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल है, जो भूमिका है बंगाल में, हैज़ बीन कॉल्ड इनटू, अब इस पर क्या हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, ठीक है, किसके द्वारा, अपोजिशन पार्टी के द्वारा। इसका जो बंगाल में रोल जिस हिसाब से ये काम कर रही है उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं बीजेपी के द्वारा, अपोजिशन लीडर के द्वारा बहुत सारे कारणों से। इट्स एक्सप्लेनेशन फॉर स्प्रेडिंग द पोल्स ओवर 8 पेज। अब आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में 8 चरण में चुनाव होने वाले हैं, अभी ये 4 संपन्न हो गया है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या एक्सप्लेनेशन है कि 8 चरण में क्यों कराया गया, वहीं लिखा है इट्स एक्सप्लेनेशन। इसका जो एक्सप्लेनेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, फॉर स्प्रेडिंग द पोल, इस पोल को फैलाना 8 फेज में इस पूरे चुनाव को फैलाना, ठीक है, कंडक्ट कराना ओवर ए मंथ, पूरा 1 महीना लग गया, 1 महीना लगेगा इस पूरे चुनाव में। हैज़ नॉट मिटिगेटेड, ये क्या हुआ, कम, मिटिगेट करने का मतलब कम करना। तो ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है कि हम क्यों इस चुनाव को वेस्ट बंगाल में 8 चरण में किए हैं, वो क्या कम नहीं किया है। हैज़ नॉट मिटिगेटेड मतलब कम नहीं किया है, द कंसर्न मतलब चिंता को, डैट इट गेव अनड्यू एडवांटेज टू बीजेपी, इस चिंता को कम नहीं किया है कि इट गेव अनड्यू मतलब क्या, अनवांछित, एडवांटेज मतलब लाभ, टू बीजेपी, ठीक है, यानी अवांछित रूप से ये बीजेपी को लाभ पहुंचाया गया है। तो ये जो चिंता है, इस बात की जो चिंता है, ये कम नहीं हुआ है, बशर्ते कि इसका एक्सप्लेनेशन है कि इसको 8 फेज में क्यों कराया गया, इसके बावजूद भी बीजेपी को क्या अवांछित रूप से एडवांटेज मिल रहा है। तो ये जो कंसर्न है लोगों का, ये कम नहीं हुआ है। कह रहा है कि इट्स प्रैक्टिस फॉर रीडिप्लॉइंग सिविल एंड पुलिस ऑफिशियल्स इज अ टाइम टेस्टेड मेजर्स टू कीप द इलेक्शन प्रोसेस फेयर। अभी इसका जो प्रैक्टिस है इलेक्शन ESI का जो प्रैक्टिस है, इसकी जो एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, ऑफ रीडिप्लॉय मतलब दोबारा से तैनात करना, डिप्लॉय करने का मतलब होता है तैनात करना सेना को, रीडिप्लॉय दोबारा से तैनात करना, सिविल एंड पुलिस ऑफिसर, या तो सिविल या पुलिस ऑफिशियल मतलब पुलिस अधिकारी लोगों को दोबारा से तैनात करना, ठीक है। इस टाइम टेस्टेड मेजर, ये क्या है, टाइम टेस्टेड करने का मतलब जो पहले किया जा चुका हो, एक ऐसा एक्टिविटी जो पहले किया जा चुका हो, समय समय पर किया जा चुका हो, मेजर्स मतलब तरीका, टू कीप द इलेक्शन प्रोसेस फेयर, जिसकी वजह से क्या हो, इलेक्शन का जो प्रक्रिया है उसको फेयर बनाया जा सके, निष्पक्ष बनाया जा सके। तो ये जो इसका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दोबारा से सिविल और पुलिस अधिकारियों को तैनात करना दोबारा से, ये क्या है, एक टाइम टेस्टेड मेजर है कि जो इससे पहले भी हो चुका है। और ऐसा क्यों किया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्शन प्रोसेस को एक तरह से निष्पक्ष बनाया जा सके। हाउएवर इफ रीडिप्लॉयमेंट लीड्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव chaos एंड पार्टनरशिप, अब हालांकि यदि ये जो रीडिप्लॉयमेंट है, जो पुनः तैनाती की गई है, लीड्स टू अगर कारण बने एडमिनिस्ट्रेटिव chaos कहने का मतलब क्या, एक तरह से बोल सकते हैं अराजकता, ठीक है ना, जिसमें सिस्टम पूरी तरह से अव्यवस्था हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ना हो। तो यही बोलना कि यदि रीडिप्लॉयमेंट किया जाता है, तो अगर ये कारण बन गया एडमिनिस्ट्रेटिव, जो प्रशासनिक अव्यवस्था का कारण बने और पार्टनरशिप का कारण बने, तो इट इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न, तो ये क्या है, बहुत ही चिंता का विषय है। यानी कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है कि दोबारा से रीडिप्लॉय कर रहा है, दोबारा से तैनाती कर रहा है। तो अगर रीडिप्लॉयमेंट करने से पूरी तरह से शासन व्यवस्था में पूरी तरह से अराजकता फैलती है, उसके जो पार्टनरशिप है, उसका जो संबंध है, उसमें पूरी तरह से उथल पुथल आता है, तो ये क्या है, पूरी तरह से चिंता का विषय है।
While the Election Commission of India has been proactive in acting on charge of religious appeals made by Trinamool leaders, including MS Banerjee, such alacrity has been missing in its dealing with बीजेपी। अब ये बोल रहा है कि जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या प्रोएक्टिव करने का मतलब किसी चीज़ को बहुत ही एक्टिव रहना, बहुत ही आगे आकर के काम करना, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया क्या बहुत ही प्रोएक्टिव रहा है इन एक्टिंग ऑन चार्ज लगाने में ऑफ रिलीजियस अपील, धार्मिक अपील को लेकर के, जो कि किसके द्वारा बनाया गया, मेड बाय तृणमूल लीडर्स। अगर तृणमूल लीडर्स के द्वारा जो बनाया गया इंक्लूडिंग MS बनर्जी, कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी एक्टिव रहा है। अगर तृणमूल लीडर्स के द्वारा या अगर ममता बनर्जी को भी शामिल कर दिया गया तो उनके तहत जो भी एक धर्म को लेकर के जो अपील किया गया उस पर चार्ज लेने में ये जो इलेक्शन कमीशन तुरंत क्या किया, एक्टिव रहा है। तुरंत कोई धर्म को लेकर के तृणमूल कांग्रेस के लीडर या ममता बनर्जी के द्वारा कुछ भी बात बोला गया तो तुरंत उस पर एक्शन लेता रहा है। लेकिन यही बात सच अलाक्रिटी, ये जो तत्परता है, अलाक्रिटी मतलब तत्परता, हैज़ बीन मिसिंग, ये क्या हुआ, मिसिंग रहा है, ठीक है, इन इट्स डीलिंग विथ बीजेपी। अगर यही बात अभी हम लोग क्या पढ़े कि अगर तृणमूल कांग्रेस का कोई लीडर है उसमें शामिल कर लिया जाए ममता बनर्जी जी को भी, तो अगर वो उनके द्वारा कोई रिलीजियस अपील किया जाता है तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तुरंत एक्शन लेता है एकदम। लेकिन यही बात अगर बीजेपी के साथ हो तो उसमें मिसिंग दिखता है। यही अगर बीजेपी का कोई लीडर अगर कोई धर्म को लेकर के कोई बात कह दे, ठीक है, तो इस पे देखा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन की जो तत्परता है एक्शन लेने में उसमें क्या है, मिसिंग है, मतलब उसमें कमी आई हुई है, बीजेपी वाले को छोड़ा जा रहा है। बीजेपी लीडर्स हैव मेड ब्रेजन कम्युनल अपील एंड गॉन स्कॉट फ्री। बीजेपी जो के जो नेता है वो क्या है, बहुत ही ब्रेजन करने का मतलब क्या, बहुत ही शर्मनाक पूर्वक ये क्या कम्युनल अपील किए हुए हैं, एक सांप्रदायिक अपील किए हुए हैं, बहुत ही जिसका बहुत ही शर्मनाक अपील किए हैं। एंड गॉन स्कॉट फ्री, गॉन स्कॉट फ्री कहने का मतलब होता है आप कोई अपराध करो और मुक्त हो जाओ, बिना कोई दंड के, बिना कोई सजा के आप मुक्त हो जाओ, उसको बोलते हैं गॉन स्कॉट फ्री। तो बोल रहा है कि बीजेपी के लीडर क्या बहुत ही गंदा तरीके से, बहुत ही क्या बोल सकते हैं उसको, बेशर्मी पूर्वक अपील कर रहा है, कम सांप्रदायिक अपील कर रहा है, और वो क्या हो जा रहा है, बिना कोई उन पे चार्ज के, बिना कोई सजा के वो मुक्त हो जा रहा है। ESI advertisements that invoked the sacrifices of security personnel amounted to the commission overstating its strictly apolitical rule। कह रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन इंडिया ये जो एडवर्टीजमेंट है, एक तरह से प्रचार प्रसार करने का जो काम है, ठीक है, डैट इन्वोक करने का मतलब किसी को याद करना, रिमेंबर करना, द सेक्रीफाइसेस जो एक बलिदान है सिक्योरिटी पर्सनल का, ठीक है, ये जो सिक्योरिटी पर्सनल का, ठीक है ना, ये अमाउंट मतलब इक्वल टू होना, द कमीशन ओवर स्टेप करने का मतलब एक तरह से आप एक लिमिट को आप आगे क्रॉस कर रहे हो, ओवर स्टेप कर रहे हो, इट्स सिक्योरिटी अपोलिटिकल हो। यानी इलेक्शन कमीशन हमेशा से क्या रहा है, उसका अराजनीतिक रोल है, मतलब राजनीतिक से कोई उसका लेना देना नहीं है, एक तरह से निष्पक्ष, एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से काम करता है, जिसको गलत है वो गलत कहेगा, जो सही है सही कहेगा, तो इसका पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं, और पॉलिटिकल रोल है। लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या कर रहा है, अपने लिमिट को क्रॉस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल की जो सेक्रीफाइस है, उसके जो बलिदान है, उसको क्या प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरह से क्या, एक तरह से जो दिखावा है, ये क्या है, इलेक्शन कमीशन का जो एक रोल है जिस पे लोगों की पहचान है, जो कि अराजनीतिक तौर पे काम करता है, उसके लिमिट को ये क्रॉस कर गया है। यानी इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी अपना काम सही से नहीं कर रहा है, एक तरह से बोला जा सकता है।